मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला है कि आर्थिक तंगी का योग आज भी बना रहेगा, फर्जी स्कीम में धन गंवा सकते हैं। दूसरा, पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे, सरकार के कानून का आज भी ढंग से पालन करना होगा। तीसरा, टेंशन खत्म हो जाएगा, अनजाना भय और एंग्जाइटी भी समाप्त हो जाएगी। चौथा, धार्मिक दान और चंदा देंगे और आपका मन सुकून से भर जाएगा। पांचवा, पिछले दिनों खोई हुई वस्तु मिलने का योग है। छठा, अटका हुआ और बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा। और सातवां, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास मजबूत होगा। प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है और इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी देखिए कि आज ये तारीख रहेगी आपके 27 अक्टूबर सन 2025, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि टेंशन खत्म। जी, मकर राशि के जात को आज आपका मानसिक तनाव समाप्त हो जाएगा, मेंटल टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। पिछले 24 घंटे में जो मेंटल टेंशन रहा था, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट सा गया था, कहीं मन नहीं लग रहा था, बेचैनी हो रही थी, ये स्थितियाँ आज समाप्त हो जाएंगी। जीवन में एक बार फिर से आपको उम्मीद भरी स्थितियाँ महसूस होंगी। Capricorn and Pillows, today your mental tension of the past 24 hours will be ceased। और ये सब कैसे होगा हम आपको बता रहे हैं। नए में मनक स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, मकर राशि के जातकों की आज इस वीडियो में बताएंगे, हम आपका भविष्य फल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे, और वीडियो के अंत में हम भाग्य प्रतिशत बताएंगे आपको। साथ में आपके कमेंट्स के जवाब भी देंगे। देखिए, इस बार हमने एक कमेंट चुना है और ये चुना है 17 अक्टूबर के वीडियो से। जी हाँ, ये कमेंट हमने चुना है और ये महत्वपूर्ण कमेंट है। कमेंट में ये कह रहे कि आप सुबह तो कोई ऐसा वीडियो डालते हैं जिससे कहते हैं कि मकर राशि को लाभ होगा, और शाम को कोई ऐसा वीडियो आता है जिसमें कहते हैं मकर राशि को हानि होगी। तो ये कह रहे हैं कि इससे हम कन्फ्यूजन में रहते हैं, पता नहीं हमें जीवन में लाभ होगा या हानि होगी। अच्छा कमेंट है, जवाब देंगे हम वीडियो के बीच में। जी देखिए, जो है ये भविष्य फल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी धनु राशि लेकिन मकर लगन है। द सेक्रेटरी जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will get benefits from this horoscope age where चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। फर्स्ट वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि है और पूर्व श्राद्ध नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा। दैत्य गुरु शुक्र देव का नक्षत्र, तो शुक्र देव आपके योग कारक ग्रह हैं, इनके नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। तो देखिए कि चंद्रमा ने आज नक्षत्र बदल दिया है, इसलिए मकर राशि जात को आपकी किस्मत भी आज बदल जाएगी। हालांकि चंद्रमा आज भी धनु राशि में रहेंगे, दूसरे भाव में रहेंगे, अतिरिक्त भाव में रहेंगे, सावधानी की जरूरत है, लेकिन आज सावधानी के साथ आपको फायदा भी है। तो दिन कुछ ऐसा है मकर राशि के जात को जहां आपका एक बड़ा जो मेंटल टेंशन है वो समाप्त हो जाएगा। Moon will transit into the Sagittarius zodiac, and the Jupiter planet is considered the lord of the zodiac, while it will transit into the Purvashara star. Daitya Guru and your Karak Grah, that's Venus planet, is considered the lord of this constellation, this star, Purvashara star. And also today Mars is going to change the zodiac from Libra to Scorpio. This is another astrological event today, and such an astrological combination of
moon's zodiac and moon's star today create a circumstances which will end your mental tension for past 1 year, 1 day, 24 hours जी। देखिए कि हैप्पी बर्थडे दे रहे मकर राशि के उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है, हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य फल की। मकर राशि टेंशन खत्म, मकर राशि जात को आज आपका टेंशन खत्म है। और देखिए कि आज दिन कुछ ऐसा है जहां आपका टेंशन क्यों खत्म होगा, कारण समझिए। देखिए कि साइंटिफिक आपको कॉजेस बता रहा हूँ, वैज्ञानिक कारण। पहला यह है कि चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि आपके 12वां भाव यानी त्रिक भाव बनते हैं। इस राशि में चंद्रमा आज भी गोचर करेंगे, लेकिन खास बात है कि चंद्रमा ने आज नक्षत्र बदल दिया है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। और कल मूल नक्षत्र था, ये वो मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र जिसने आपका कल का दिन का आधा, कम से कम आधा तो खराब करते होगा, हालांकि पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ एक जो संवेदनशील लोग हैं उनको ज़्यादा ही परेशानी हुई होगी। स्थिति आज अलग है, नक्षत्र बदला, किस्मत बदली है, लेकिन ध्यान रखना है चंद्रमा अभी 12वें भाव में चल रहे हैं, अभी इस भाव से निकले नहीं है। जब तक निकलते नहीं हैं सावधानी की जरूरत तो पड़ेगी। तो स्थिति आज ये कि 2 सावधानियां आपको बरतनी हैं और 5 बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न एंड ज़ोडिएक, टुडे you should have to adopt 2 precautions, and in exchange of such precautions you will be destined 5 mega benefits जी। तो क्या सावधानियां रखनी है, क्या आपको लाभ मिलेगा, हम आपको बता रहे हैं। 12वें भाव के फल आपको बता रहे हैं। देखिए चंद्रमा 12वें भाव में है, कॉन्सिक्यूटिव सेकंड डे, तो इस तरह से जो है 12वां भाव है, खर्च का भाव है, कुछ कानून का भाव भी माना जाता है इसे, जेल पुलिस केस जैसे योग भी बनते हैं इस भाव में। तो देखते हैं कि 12वें भाव के क्या आज आपको फल मिलेंगे। द 12th हाउस इज कंसिडर हाउस ऑफ एविल in the Kalpurus table, including house number 6 and house number 8. Those 3 houses are malefic houses among all 12 houses जी। देखिए जो 12वें भाव के फल बता रहे मकर राशि के जात को, 2 सावधानियां पहले बताएंगे, क्योंकि सावधानी रखेंगे तभी तो लाभ होंगे। अगर सावधानी नहीं रखी और पहले गड़बड़ हो गई तो लाभ नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिए जी। तो देखते हैं क्या सावधानी रखनी है। हालांकि आज सावधानी इतनी मुश्किल नहीं है जैसी कल थी। कल तो 8 सावधानियाँ थी और हर सावधानी में हमने आपको काफ़ी सतर्क भी किया था। आज तो ठीक है, 2 सावधानियाँ हैं, रख लेंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। पहली बात यह कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आज भी रहेगा, यानी आर्थिक तंगी का योग मकर राशि जात को आज भी आपके बने रहेगा। आर्थिक तंगी यानी अचानक दिक्कत हो सकती है। पैसों की व्यवस्था की हुई है, लेकिन कुछ 1 घंटे बाद ऐसा कोई नया खर्चा आ सकता है जिससे वो व्यवस्था की गई वो लड़खड़ा सकती है और वो पैसा दूसरे काम में खर्च हो सकता है। आपको ध्यान रखना इस तरह के आर्थिक तंगी का योग आज रहेगा। और आज खास तौर पर ज़्यादातर आपकी आर्थिक तंगी आएगी, फर्जी स्कीम में कहीं धन गंवा सकते हैं। ध्यान रखिए, फेक स्कीम में, फर्जी स्कीम में कहीं धन गंवा सकते हैं। अब ये आपके ऑफलाइन भी गंवा सकते हैं, ऑनलाइन भी गंवा सकते हैं। ऑफलाइन भी कहीं लालच में आ सकते हैं और लालच में आकर आप कहीं पर जो है अपना धन कहीं स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ आपका धन बाद में बर्बाद हो सकता है या बाद में जो गबन कर दिया जाएगा और उसमें स्कैम हो सकता है, धोखा हो सकता है आपके साथ। तो कोई भी किसी भी स्कीम में धन लगाए तो उस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई स्कीम सही है या फर्जी है। तो देखिए कि आजकल कई बार क्या निवेश करते हैं लोग, भी निवेश के कई सारे विकल्प होते हैं जिनमें कभी नई नई स्कीमें भी आती हैं। हालांकि हम ये तो नहीं कहते कोई सभी स्कीम फर्जी होती है, सभी गलत ही होते हैं, कई बार इनमें सही लोग भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनमें गलत लोग ही होते हैं जो कहीं ना कहीं धन हटना चाहते हैं। फर्जी स्कीम में लालच दिया जाता है। अगर आपको लगे कि कोई इलॉजिक वाली कोई फर्जी स्कीम चल रही है जिसमें आपका कोई लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं है जिसमें जी, और इस तरह का जो बढ़ा चढ़ा कर लाभ बता दिया जाता है आपके। देखिए जनरली मार्जिन कोई भी स्कीम होती है आपके ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक लाभ मिल सकता है। मान लीजिए अब कोई कहे कि आपको 50, 80 या 100% आपको इसमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि 1,000 रुपये एक महीने में 2,000 रुपये हो जाएंगे, तो ये लालच है।
ऐसे लालच में बचना है। ये देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी कच्ची बस्तियों में ऐसी स्कीम और ऐसे लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनका पैसा बर्बाद होता है, इनका फिर कहीं कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता है और ये लोग फिर उस बस्ती से निकल जाते हैं। तो हाँ, ध्यान रखना है। देखिए ऑनलाइन फर्जी स्कीमें भी चलती हैं और जिसमें भी बचना है, कहीं आपको ऑनलाइन जॉब का ऑफर देते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और कुछ मिनट बाद फिर मैसेज आता है कि हमने भी आपका जो है मंजूर कर दिया प्रपोजल और आपको हमारी कंपनी जॉब देगी और जॉब की सिक्योरिटी के लिए आप पहले 1,000, 2 रुपये, 10,000, 100,000, 10,000 या 500, 100 जितने भी है कितने पैसे पहले जमा करें, फिर हम आपको जॉब पर रख लेंगे। ये फर्जी स्कीमें होती है। ध्यान रखिए कोई भी जॉब कहीं भी ऑनलाइन ऐसी कोई भी स्कीम हो, ज़्यादातर महिला इस झांसे से मार जाती है, इस धोखे में जल्दी आते हैं, उनको जॉब की तलाश होती है और कहीं कोई कंपनी का ऐसा ऑफ़र आता है और उनको एक्सेप्ट करती है, जल्दी कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है उनके ऑफ़र को, तो उनको लगता है कि चलिए यहाँ जॉब मिल गया और फिर वो पैसों की मांग करते हैं। तो यहाँ कुछ एक महिला धन गंवा देती है, उनको लगता है कि चलो 500 रुपये दे रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, नौकरी तो मिल रही है, लेकिन कहाँ मिल रही है। अभी ये सब कुछ मोबाइल पर ऑनलाइन या कंप्यूटर लैपटॉप पर ही हो रहा है, मिला कहाँ है, आपने कहीं कंपनी जाकर देखी नहीं, कंपनी ज्वाइन नहीं की, तो कहाँ कहाँ ये एडवांस में आप सिक्योरिटी जमा करा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है आप लोग, फर्जी स्कीम में ऐसे धन आप गंवा सकते हैं। और आजकल देखिए एक और नया स्वरूप आया है जो हम बताना चाहेंगे। ऐसे भी आपके पास मैसेज आ सकते हैं, मैसेज, कॉल्स, ईमेल्स भी आ सकते हैं, जिसमें कहते हैं कि उनके कोई संगठन है, संस्था है कि हमने जो है एक लॉटरी निकाली जिसमें आपका नाम आ गया और इस तरह से आपको लॉटरी में ये लाखों रुपए मिलेंगे। लेकिन ये लाखों रुपए लेने से पहले आपको थोड़ा हमें पेमेंट करना होगा और उसके बाद फिर आपके 1 लाख, 2 लाख, 10,000 की लॉटरी मिली, वो आपको मिल जाएंगे, आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये भी जो है धोखाधड़ी का नया स्वरूप है। लोग सोचते जब 10 लाख रुपए लॉटरी में जीत ले तो फिर अब थोड़ा सा 1,000 रुपये देने में क्या नुकसान है, बस 1,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए, आपको वो डूब गया, बाद में लॉगिन भी नहीं होते ऐसे अकाउंट, फिर आपको पता भी नहीं चलता कौन क्या था। तो ये कई सारी फर्जी स्कीमें चलती है। मकर राशि जात को सावधान रहना है, आज इस लपेटे में आ सकते हैं। जी, हमारे चैनल पर कमेंट्स भी आए थे, अभी रिसेंट कमेंट आया था 3-4 दिन पहले, जिसमें महिला दर्शक का कमेंट था, कहते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, धोखाधड़ी हो गई। तो ये हो जाता है अक्सर, थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। जी, देखिए कि दूसरा पॉइंट ये है कि पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे मकर राशि के जात को। जी, सावधानी रखनी है। ये योग कल्पित है और ये योग तब तक आपके बने रहेंगे जब तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। तो सावधान रहना है, सरकार के कानून का पालन करना है, सरकार के कानून कहीं नहीं तोड़ना है। और देखिए ध्यान रखना है, परीक्षार्थी भी कहीं अगर कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ कोई नकल वगैरह नहीं मत कीजिए, क्योंकि जो एंटी कॉपिंग एक्ट भी लगे हुए होते हैं हर स्टेट में, नकल विरोधी कानून, और जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके भी जो रूल्स होते हैं, ध्यान रखिए। और कोई भविष्य आपका ख़राब हो सकता है स्टूडेंट्स का। इसके अलावा जो है आप दैनिक जीवन में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखिए। कहीं अगर कोई मान लीजिए कि आपसे झगड़ा भी कर लेता है और अगर कुछ ज़्यादा ही हिंसा की आशंका है तो आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। कानून हाथ में लेना, हाथों हाथ न्याय करना, ये चीज़ें, ये बातें वैसे डायलॉग के लेवल पर तो अच्छी लगती है कि हम तो हाथों हाथ पर न्याय करने वाले, हाथों हाथ न्याय करने वाले हैं, लेकिन जब आपके कानून तोड़ते हैं और आप पर फिर कानून लगता है, आप पुलिस केस लगता है और आप जेल जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये कानून हाथ में लेना कितना बड़ा जुर्म होता है। ध्यान रखिए, ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं वो संभलना है और अपने आप को जो है सही रास्ते पर आपको रखना है। अगर सही रास्ते में रखेंगे तो दिक्कत नहीं तो मकर के तो ऐसा है कि डबल सज़ा मिलती है। गलती की, कानून तोड़ा, पुलिस तो सज़ा देगी और पुलिस भी सख्ती करती है। हालांकि उनको ये नहीं पता है कि सामने वाला जो मकर राशि का है या किस राशि का, लेकिन पुलिस को ये पता है कि ये व्यक्ति है कुछ ज़्यादा ही अकड़ रहा है, बस ये कि इसके अकड़ निकालनी है। इसी चक्कर में ज़्यादा सख्त रहते हैं पुलिस मकर के लिए। और दूसरी तरफ शनिदेव भी सख्त रहते हैं। मकर कोई गैर कानूनी काम करता है तो शनिदेव भी बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, जल्दी से जल्दी ऐसे इंसान को जेल भेज देते हैं। तो दिक्कत है, ध्यान रखना है। जी, अब देखिए मकर राशि जात के दोनों सावधानी ऐसी हैं जो एकदम इतनी भारी तो नहीं है लेकिन इतनी हल्की भी नहीं है, थोड़ा संभलना होगा। चलिए अब 5 बड़े लाभ की बात करते हैं। विच 5 बिग बेनिफिट्स आर
being provided to you from the moon planet बता रहे। देखिए 5 बड़े फायदे में सबसे बड़ा फायदा मकर राशि के जात को ये है कि आज आपका दिमागी टेंशन खत्म हो जाएगा, मानसिक तनाव। जी, पिछले एक दिन से जो आप में तनाव था, परेशानी थी, कुछ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा लगा टूट सा गया है, अपने ही लोगों पर भरोसा उठ सा गया है। जिस मामले में आपका फाइनल डिसीजन था कि चलिए ये फाइनल डिसीजन हो गया, अचानक कल आपके फिर से उसमें रिव्यू हुआ होगा, आपको लगा होगा कि डिसीजन सही नहीं था। यानी कई बने हुए डिसीजन फिर से आपने कुछ बिगाड़े होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई होगी, स्टूडेंट्स ने भी परीक्षा में ऐसे पेपर सॉल्व करना, और कल कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, क्या पता क्या रिजल्ट निकलेगा, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। इसके अलावा लाइफ में कई सारे ऐसे मामले हैं जहाँ आपके अच्छे डिसीजन होंगे और ये डिसीजन फिर से रिव्यू में आए होंगे। अक्सर तब होता है जब चंद्रमा त्रिक भावों में होते हैं, 6, 8, 12वें भाव में। इन भावों में हमारे सॉलिड जो डिसीजन होते हैं, प्री डिसीजन को रिव्यू की पोजीशन में लाते और हमें टेंशन कराते। ये टेंशन ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, 1-2 घंटे रहता है, लेकिन तब तक कुछ परेशानी हो ही जाती है व्यक्ति को और उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो वो स्थिति समाप्त है। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्रदेव के नक्षत्र में, चंद्रमा मित्र के नक्षत्र में, बहुत ही शानदार खूबसूरत नक्षत्र है ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। तो आपकी दिमागी हालत आज बिल्कुल सही हो जाएगी, दिमाग का टेंशन खत्म हो जाएगा। अनजाना भय, कुछ चिंता, और किसी ने धमकी दी होगी उसका मन में डर, क्या पता क्या नहीं हो जाए, या किसी ने धमकी नहीं दी तब भी कुछ आशंका कि मेरे कोई पुराने दुश्मन है, अचानक सामने आ जाएंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा। तो इस तरह से कुछ हिडन फेयर कुछ आया होगा, कल वो समाप्त हो जाएगा। आप में जो है एंग्जाइटी, चिंता, उद्विग्न स्थिति, बहुत ज़्यादा चिंता, वो भी समाप्त हो जाएगी। जी, अगर मान लीजिए बेटी ससुराल गई हैं और ससुराल में बेटी परेशान है, तो आप बेटी की चिंता में आपकी भी चिंता बढ़ती है, कभी कभी एंग्जाइटी बन जाती है। ये महिलाओं के लिए अक्सर होता है ऐसा, जो बेटी ससुराल में दुखी होती है तो माँ उससे भी दुगुनी दुखी होने लग जाती है, एंग्जाइटी ज़्यादा आती है महिलाओं में। हालांकि पुरुषों में भी एंग्जाइटी पुरुषों में तब रहती है, स्टूडेंट्स में आते हैं, लगातार जब कंपटीशन दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, तब उनमें भी एंग्जाइटी आती है। लाइफ के बारे में एक कुछ ब्लॉक्ड सिर्कमस्टांसेस उनको फील होती है। ये स्थिति समाप्त है मकर राशि जात को, और आज नया सवेरा, नया दिन, सब कुछ नया होगा, उम्मीद भरा जीवन आज आप जिएंगे। जी, दूसरे नंबर पर धार्मिक दान और चंदा देंगे। देखिए, धार्मिक रुझान रहेगा, आध्यात्मिक दृष्टि आपकी रहेगी आज प्रखर, और धार्मिक आयोजन करेंगे, धार्मिक आयोजनों में भाग लेंगे, कई धर्म कर्म के नाम पर रसीद कटवा सकते हैं, चंदा दान दे सकते हैं। इसके अलावा भी जो हैं धार्मिक उपाय के रूप में आप कुछ और भी इसमें मदद कर सकते हैं। कोई धार्मिक स्थल बन रहा है उसमें मदद कर सकते हैं, यदि कोई धार्मिक स्थल बन गया उसकी आरती में हिस्सा ले सकते हैं और उसमें अपनी भी कोई बोली लगा सकते हैं ऐसे। तो ये सब जो होगा उससे क्या रहेगा, आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा और आपका एक पीसफुल सोल बनेगा। जी, आत्मा को सुकून मिलेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। देखिए, जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी मजबूत है उसका आत्मविश्वास भी उतना ही मजबूत होता है। आखिर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, हमारा आत्मा का ही विश्वास है, और ये विश्वास तब होता है जब आत्मा को सच्चा और सही से सब कुछ दिखता है, तब जाकर एक विश्वास बनता है आत्मा का, वैसा आज रहेगा। और तीसरे नंबर पर देखते हैं, पिछले दिनों खोई हुई वस्तु मिलेगी। जी, खोई हुई वस्तु मिलेगी मकर राशि जात को। आप कुछ लॉस्ट किए हैं टुडे, कैप्रिकॉर्न फेलोशिप, यू लॉस्ट सम ऑब्जेक्ट इन द पास्ट डेज, टुडे दोज में बी रिकवर्ड। पिछले दिनों कोई भी वस्तु खो दी है। अब देखिए, वस्तु में तो फिर सभी शामिल हैं, आपके छोटे मोटे गहने भी हो सकते हैं, गाड़ी, बाइक, मोबाइल, ऐसे कई सारी वस्तुएं हो सकती हैं जो मान लीजिए खो दी हैं, यात्रा के दौरान भी कहीं खो दिया है तो उसके रिकवर होने का योग है। तो आपने जो FIR लॉस्ट रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवा दी होगी, तो या तो जांच के दौरान कुछ पता चल जाएगा। इसके अलावा जो हैं और भी आपकी नज़र भी अपने खोए हुए सामान पर पड़ सकती है और पुलिस की मदद से वो रिकवर हो सकता है। तो इस तरह की रिकवरी है। विशेषकर देखिए, पिछले 1 महीने में अगर कोई चोरी हो गया है आपका सामान, आपने FIR दर्ज करवा दी है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और इस तरह से जो हैं
उसकी जांच के दौरान चोरी का माल बरामद होने का योग है और चोर भी पकड़ा जाएगा, उम्मीद कीजिए आज जी। इसके अलावा आपके कोई छोटा मोटा गहना घर में इधर उधर रख दिया आपने भूल से और कहीं कपड़ों के नीचे आ गया या कहीं और किसी आइटम के नीचे आ गया, वो अचानक आज मिल सकता है, नज़र उस पर पड़ सकती है और ये भी एकदम आपको खुशी होगी। चौथे नंबर पर अटका हुआ और बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा। मकर राशि के जात को कुछ कार्य जो अटक गए हैं, बिगड़ गए हैं, ऐसे कार्य जिनसे परेशान थे, पूरी उम्मीद थी कि सब कुछ हो जाएगा, आपको 4-5 लोगों पर भरोसा था कि इनके साथ होकर ये काम हो जाएगा, अचानक आपने देखा होगा हाल के दिनों में कि वे लोग जो हैं मुकर गए और रास्ता बदल दिया और आप अकेले रह गए। तो जाहिर है मकर के ऐसा होता है, मकर राशि जात को अक्सर आप जैसे सोचते हैं कि कल 5 बजे कहीं जाना और आपको लगे कि 3 जनों ने तो कहा है वो आपके साथ हो जाएंगे, आप देखेंगे जब कल आएगा तो 3 में से शायद एक ही साथ रहेगा, 2 कोई न कोई बहाने बनाकर भाग जाएंगे। ये मकर राशि के जिंदगी में ये आकस्मिक ऐसा होता है। हालांकि उस समय मकर का काम नहीं अटकेगा, मकर कोई न कोई तुरंत नए व्यक्ति को भी अटैच कर लेता है, इतना सक्षम और काबिल होता है मकर, दिक्कत नहीं आती है। लेकिन एक बार दुनिया अपनी फितरत दिखाती है मकर को, ऐसा हर एक के जीवन में होता है, महिला है या पुरुष है, ऐसा व्यक्ति भी एकदम पलट जाता है जिस पर आप बड़ा भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं, वो भी पलट जाता है। तो ऐसा कार्य हाँ कुछ अटक गया है लोगों के बदलने से, तो वो कार्य आपका पूरा हो जाएगा। कुछ कार्य बिगड़ गया, मान लीजिए कुछ सरकार के कानून है, कुछ व्यवधान है, कुछ अन्य कारण हो गए जिनसे बिगड़ गया पिछले दिनों, तो पिछले 1 महीने में ऐसे कोई बिगड़े हुए कार्य आपके सुधरने के योग है। तो आपको क्या करना है, सुबह से उन कार्यों को हाथ में लीजिए प्राथमिक साथ और उनको पूरा कीजिए। और 8वें नंबर पर आज एस्ट्रोलॉजी में विश्वास बढ़ेगा, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास बढ़ेगा और आपको यकीन होगा कि एस्ट्रोलॉजी से जीवन को फायदा जरूर होता है, एक दिशा मिलती है। क्योंकि मकर को कौन सलाह देता है, मकर को सलाह देने वाला कोई नहीं होता है। माता जी सलाह देती है, थोड़े दिनों तक सलाह देती है, फिर वो भी माता भी मकर से जलन करने लग जाती है। पिताजी सलाह देते हैं, थोड़े दिन देंगे, वो भी क्या पता जलन होती है मकर से। लेकिन आखिर मकर फिर सलाह किन से लेते हैं, तो मकर आध्यात्मिक भाव की राशि है, आप 10वें भाव की राशि, इसलिए आपको जो सलाह मिलती है एस्ट्रोलॉजी से ही मकर राशि वाले जातकों को सलाह मिलती है और इसी सलाह के आधार पर मकर जीवन को आगे बढ़ाते हैं और साथ में बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल करते हैं एस्ट्रोलॉजी के दम पर। तो मकर राशि के जात को आज आपका एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र में विश्वास बढ़ेगा और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी जी। चलिए देखते हैं कि दृष्टिफल कैसा रहेगा। दृष्टिफल अच्छा रहता है, चंद्रमा जब त्रिक भाव में होता है तब भी चंद्रमा 12वें भाव में बैठकर दृष्टि करें 10th भाव पर, द मून बाय सिटिंग इन द 12th हाउस इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। 10वें भाव पर चंद्रमा की 7th दृष्टि क्या फल देगी, सरकार से लाभ होने का योग है। मकर राशि जात को सरकार से लाभ है, सोमवार के दिन है, सरकार के ऑफिस में जाइए, कोई काम करवाना है तो आपका काम पूरा हो जाएगा, पिछले दिनों अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा। और साथ में कोई परेशानी है, आपके वहाँ फाइल अटकी हुई है, अधिकारी कर्मचारी आज पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए और सरकारी टेंडर मकर राशि के नाम से खुल सकते हैं जी। और ये आपको लाभ है, किसी सरकारी स्कीम की मैच्योरिटी का लाभ आज मिल सकता है। दूसरे नंबर पर मोक्ष और वैराग्य के भाव रहेंगे, ईश्वर से निकटता रहेगी। और मकर राशि जात को खास बात है, आज भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपका बहुत ही सामीप्य आपको महसूस होगा, कर्म करते हुए दिखेंगे और कर्म के साथ ही श्री कृष्ण और आप में काफ़ी सामीप्य दिखाई देगा जी। Today Capricorn fellows, your so closivity will be reflected in your daily life. Your closivity with Lord Shri Krishna will be reflected in your daily life जी। देखते हैं कौन सा नक्षत्र आज सावधान रहना है और फायदा उठाएगा वो। मकर राशि जात को तीनों नक्षत्र समान रूप से आज लाभ में रहेंगे, आपके उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। अब हमको एक और देखते हैं ग्रह क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं केतु ग्रह की तरफ। केतु ग्रह जो सिंह राशि में है मकर राशि के जात को, और ये 5 दिसंबर 2024 तक सिंह राशि में रहेंगे। तो देखते हैं कि लेते हैं जी। देखिए कि केतु ग्रह आज दे रहे हैं, आज आपके दोपहर के 2 बजे के बाद कोई आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिल सकती है। मकर राशि के जात को इस बात को नोट कीजिए, कोई खुशखबरी मिलने का योग है दोपहर 2 बजे के बाद जी। देखते हैं कि मंगल राशि बदल रहे हैं, वृश्चिक में जा रहे हैं। अलग से बड़ा वीडियो जो हमने जारी कर दिया उसे देख लीजिए।
साथ में है आज इसका रेफरेंस देते हैं कि आपको जो है मित्र से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कोई बड़ा लाभ मिलने का योग दिख रहा है हमें जी। हेल्थ इंडेक्स देखते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारी शुगर की बीमारी कंट्रोल में रहेगी, इनकम अच्छी रहेगी, बुजुर्ग व्यापारी खास लाभ मिलेंगे, कारोबार काम धंधे देखते हैं। देखिए देवगुरु बृहस्पति की राशियाँ तो प्रोफेसर, लेक्चरर, परिवार का मुखिया, लॉयन ग्रुप, मार्गदर्शक मंडल और धार्मिक ट्रस्ट लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी शुक्र देव हैं तो फैंसी स्टोर, बैंगल्स शॉप, कटलरी शॉप, रूप निखार की दुकानें, ब्यूटी पार्लर और फैशन शो, डिजाइनर वगैरह अच्छा कमाएंगे। मकर राशि के वो लोग जो आउटसोर्सिंग का कार्य करते हैं, ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी करते हैं, लाभ में है। प्राइवेट जॉब, कान नाक बींधने वाले जो बच्चों के कान और नाक बींधते हैं वो स्ट्रीट वेंडर्स जो आज लाभ में रहेंगे, खोमसा वाले जी। कंपनी देखना, अगर आपका जॉब किसी एजुकेशनल ग्रुप कंपनी में है तो वहाँ से खुशखबरी मिलेगी। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में गुरु और राहु की युति बनी हुई है तो इसे गुरु चांडाल योग कहते हैं और वैसे जातकों का कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। नावी टॉक ऑफ कैटेगरी, महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। घरेलू महिलाओं को जो है खुशखबरी मिलेगी, मन खुश होगा, संतान आज पढ़ाई करते हुए दिखेगी। कामकाजी महिलाएं संतान पर गर्व करेंगी जी, गर्व होगा उनको। विद्यार्थी जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करने वाले, पढ़ाई करने वाले अच्छी पढ़ाई करते हुए देखेंगे। सरकारी परीक्षा ठीक है, इंटरव्यू ठीक है, यानी कल की तुलना में आज ठीक है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप आज टीचर रिलेटेड एग्जाम है तो वो तो आपके अच्छा होगा। विद्यार्थी जो है कॉलेज, अच्छा किसान भाई जो है धार्मिक आयोजन में जा सकते हैं, आज ऐसा योग है। गर्मी में कोई फंक्शन हो सकता है। बुजुर्ग हैं, परिवार में आदर मिलेगा और मन में खुशी रहेगी। शेयर मार्केट, चंद्रमा धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो शेयर मार्केट के लिए ठीक है, आज कल की तुलना में तो ठीक है। बड़े एस्टिमेट आज मत लगाइए, बड़ा अनुमान, आप छोटे एस्टिमेट लगा सकते हैं, लाभ का योग है। ये लाभ इसे पुण्य को मिलेगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु ग्रह मजबूत नहीं है तो आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आज आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए पंडित जी से पहले जन्म कुंडली चेक करवाइए, बुध और राहु की स्थिति देख लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए। ध्यान रखिए शेयर मार्केट में जोखिम है और बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लव लाइफ देखते हैं, पति और पत्नी के बीच में प्रेम, दाम्पत्य प्रेम अच्छा रहेगा। मित्र के साथ भी प्रेम है, आज प्रेम में चमत्कार होंगे। मकर राशि जात को आपकी लव लाइफ में मायरेकल्स होंगे, प्रेम में चमत्कार। आखिर प्रेम में क्या चमत्कार होंगे, अगर आप ये डिटेल में जानना चाहेंगे तो मकर राशि के डेली प्रेम भविष्यफल का वीडियो हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 5 बजे हमारे दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स। उस चैनल पर वो वीडियो देखें, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। शुभ यात्रा, शुभ यात्रा रहेगी आज आपके पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेंगी। अब बता रहे आज की सावधानी। मकर राशि जात को आज की सावधानी है कि किसी बुजुर्ग की हंसी नहीं उड़ाए, रेस्पेक्ट करना ध्यान रखना है। आज चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति बुजुर्गों का सपोर्ट करते हैं, तो कहीं बुजुर्ग की हंसी नहीं उड़ानी। अगर हंसी उड़ाएंगे या तो आपकी हंसी उड़ेगी और या फिर आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है। टुडे कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू शुड रेस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन जी। और आप देखिए बताएंगे आज का शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे, उपाय बताएंगे, शुभ अंग बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, भाग्य प्रतिशत बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम लिए चलते हैं आपको मकर राशि के जात को आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ, जहां हम जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों की जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री देते हैं, निःशुल्क देते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। एक सवाल हमने चुना है और ये चुना है 17 अक्टूबर के वीडियो से। पूछ रहे हैं कि आप जो वीडियो जारी करते हैं सुबह तो कहते हैं कि लाभ होगा और शाम को ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें कहते हैं हानि होगी, तो हम बड़े कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। ये है कमेंट जी। देखिए मकर राशि जात को कभी कभार ऐसा होता है, इसकी वजह यह है कि जैसे मकर राशि का जो डेली भविष्यफल का वीडियो है वो तो हम हमेशा जारी करते ही हैं, तो वो तो डेली जारी करना होता है, उसमें हमेशा अलग अलग आपको मिलता है। इसके अलावा शाम को हम जो जारी करते हैं करंट ग्रह गोचर का जारी करते हैं, अदर प्लैनेट्स का, जिसमें कोई दूसरा ग्रह, बुध ग्रह और मंगल, शुक्र, शनि, राहु केतु, ये जब नक्षत्र बदलते हैं, राशि बदलते हैं, इनके वीडियो जारी करते हैं, तो उनके परिणाम कुछ अलग होते हैं। तो आपको फिर ऐसा लगता है कि सुबह तो अच्छा बताया, शाम को खराब बता दिया। लेकिन ध्यान रखिए, सुबह जो आप देखते हैं वीडियो मकर राशि का डेली भविष्यफल का आप लोग देखते हैं, वो तो एक दिन की बात है, सिर्फ उसी दिन की बात होती है।
और ये ग्रह गोचर हैं, ये तो कभी 20 दिन, 1.5 महीने, 6 महीने, 1 साल तक के बड़े बड़े गोचर होते हैं, तो वो तो 1 साल के हिसाब से दिखाए जाते हैं। तो इस तरह की बात है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई सुबह सावधानी का वीडियो हम जारी करते हैं, चंद्रमा सावधान रहने का कहते हैं, तो सुबह हम कहेंगे कि सावधान रहना है, और शाम को कोई दूसरा ग्रह राशि बदलता है और वो अगर आपको फायदा पहुंचाए, तो उस वीडियो में तो हम आपको ये कहेंगे कि ये ग्रह जो है आपको 3 महीने तक फायदा पहुंचाएगा। तो फिर आप सोचते हैं सुबह तो कहा कि दिन खराब है और अब कह रहे हैं फायदा। तो थोड़ा यूँ समझना है कि कौन सा वीडियो देख रहे हैं आप और हम किस वीडियो में कह रहे हैं, उससे आपको अंदाज लगाना है। बात विरोधाभासी नहीं होती है, हर ग्रह का अलग असर रहता है। और हाँ, चंद्रमा सिर्फ एक दिन के लिए प्रभाव डालते हैं, बाकी ग्रह तो लंबी अवधि का प्रभाव डालते हैं। इस रूप में आप देखिए। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब आने वाले वीडियोस में देंगे। और देखिए मकर राशि, हम आपको लिए चलते हैं फिर आपके डेली भविष्य फल की तरफ। आज का शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृतकाल, और रात का रहेगा 10:30 से 12 बजे लाभ का चौगड़े। दोनों समय अच्छे हैं, जो काम अटक रहे बिगड़ रहे शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से फायदा होता है। और अब हम बता रहे हैं आपको आज का राहुकाल। जी, आज का राहुकाल तो ये सुबह रहेगा आज 7:30 से 9 बजे। टुडेस राहुकाल विल अकर 7:30 to 9 AM इन द मॉर्निंग। जी, तो ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव राहुकाल में शुभ करे नहीं करे, नई मुलाकात नहीं करे, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि राहुकाल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित होते हैं, खराब रिजल्ट देते हैं। आज का उपाय, भगवान शिव की पूजा कीजिए, साथ में कि शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। As today's remedy, you should worship Lord Shiva and also offer hot pious water to the Shivlinga. शुभ अंक रहेगा 2, लकी नंबर विल बी 2, शुभ रंग रहेगा काला, लकी नंबर विल बी ब्लैक। भाग्य प्रतिशत 70% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज। हैव ए नाइस डे। खुश से खुश रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में इस वीडियो को हाइप अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा यह वीडियो। शुक्रिया।